तो यहाँ पर कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ता है। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेता है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ए, जिसका ऑर्डर है एन। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, या ए का इज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और ऑर्डर उसका एन होगा। अब यहाँ पे अपन चेक करें तो दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट लें, सो इसके डिटर्मिनेंट की क्या पॉसिबिलिटीज है वो चेक करता है। तो मैंने तुम्हें बताता कि प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट कैसे करता है, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो तुम्हें पता है 1 होता ही है। अब ये भी तुम्हें पता होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वली होता है, ये चीज ध्यान रखो। और तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की, +-1। सो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो +1 होगा या -1 होगा। सो इस तरीके से ये चीज ध्यान रख सकते हो। तो सेकंड यहाँ पे लेते हैं अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको अपन आइडेम्पोटेंट कब बोलेंगे, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सो इस केस में अगर अपन डिटरमिनेंट की पॉसिबिलिटी को चेक करें, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इसको लिख सकता है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है डिटरमिनेंट ऑफ ए की, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में 0 या 1। तो यहाँ पे अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीज है जिस इसमें तुम ध्यान रख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है। उसके बाद यहाँ पर अपन इन वॉल्यूमेट्री मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को अपन वॉल्यूमेट्री मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो। सो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर देखे, सो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, और इसी को डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता है, इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगेन पॉसिबिलिटी +-1 की है। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में भी डिटरमिनेंट की पॉसिबिलिटी +-1, और कंडीशन ध्यान रखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सो यहाँ पर अपन निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको अपन निलपोटेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, सो इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट जो ए की पावर m है वो नल मैट्रिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा, ताकि जो ए की पावर m है वो नल मैट्रिक्स हो जाए, जहाँ पर m क्या होगा कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ये हैपन हो रहा है। क्या हैपन हो रहा है, जिसके लिए ए की पावर m इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सो उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और एम को क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से, और अगर किसी एम के लिए ऐसा हो जाएगा, तो अपन वहां से चेक करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। और इसी चीज को तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एम भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स है अगर कोई, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और किसी इंटीजर m के लिए a रेज टू पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा, जहां पर वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, और उसको अपन इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और फिर जैसा आगे तुम यहाँ पे a की पावर m+1 कैलकुलेट करोगे, सो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a लिख सकते हो। लेकिन ये तो नल मैट्रिक्स है, तो ये आगे की जो पावर होगी सारी नल मैट्रिक्स आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स थे जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया। सो सारी कंडीशन का ध्यान रखो, और उनके डिटरमिनेंट की वैल्यूज का ध्यान रखो, क्या क्या पॉसिबल है। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।